कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बड़ा दावा किया है। जम्मू कश्मीर में संभावित आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुफिया रिपोर्ट दी गई थी। इसके बाद ही उनका कश्मीर दौरा भी रद्द किया गया था। खड़गे ने झारखंड के रांची में एक रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुफिया रिपोर्ट भेजी गई थी। उन्होंने कहा कि यह इंटेलिजेंस से फेलियर है, सरकार ने इसे स्वीकार किया है और अब वे इसमें सुधार करेंगे। अगर सरकार इस बारे में जानती थी तो उन्होंने कुछ किया, आखिर क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि हमले से 3 दिन पहले पीएम मोदी को खुफिया रिपोर्ट भेजी गई थी। इसके बाद ही उनका कश्मीर दौरा रद्द कर दिया गया था। मैंने यह अखबार में भी पढ़ा है। फिलहाल खड़गे के इस बयान के बाद घमासान मचना लाजमी है कि 3 दिन पहले ही, हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसीलिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। ये मैं एक पेपर में पढ़ा। जब इंटेलिजेंस लोग आपकी रक्षा के लिए ये कहते हैं आप जाना मुनासिब नहीं है, तो आप वही बात अपने इंटेलिजेंस लोगों को, सिक्योरिटी को, वहां के पुलिस को, वहां के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया और क्यों ये सुरक्षित लोगों का सुरक्षितपन क्यों नहीं किया? यह पूछता हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ गए हैं, तमाम अपडेट लिए। विकास, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले से ही रिपोर्ट भेज दी गई थी खुफिया एजेंसियों के माध्यम से कि वहां पर हमला होने वाला है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को सुरक्षित करने के लिए वहां का दौरा रद्द कर दिए हैं। क्या ये वाकई में सच है? देखिए, मुझे लगता है जिस तरीके से खड़गे जी विगत 2-3 बार से इस तरीके के बयान देते चले आ रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से सरकार के साथ खड़े होने का ढोंग कांग्रेस पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है, अब धीरे धीरे उसकी परतें खुल रही हैं। अनन्या जी, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता कि एक सबसे बड़ी पार्टी के, विपक्ष की सबसे बड़े दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस तरीके का दुर्भाग्यपूर्ण बयान आना। ये निश्चित तौर पर देश को कलंकित करने वाला बयान है। कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो कहती है कि वो सरकार के साथ है, देश के साथ है, और दूसरी तरफ उनके नेता हों, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, बार बार देश के ऊपर कुठाराघात करने का काम करते हैं। चाहे हिंदुत्व को कटघरे में खड़ी करने की बात हो, चाहे आतंकवादियों को पराश्रय देने की बात हो, और चाहे पाकिस्तान की वकालत करने की बात हो। एक बार फिर एक्सपोज होती हुई दिख रही है कांग्रेस पार्टी, जैसे हमेशा एक्सपोज होती हुई दिखती है। ठीक है, आपने तो बता दिया कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रही है एक साथ रहने के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार जो शीर्ष नेतृत्व, उनके बड़े बड़े नेता हैं, तो साफ साफ कह रहे हैं कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और खड़गे तो ये भी प्रूफ देते हुए नजर आ रहे हैं, आपने उनका बयान बखूबी सुना है कि उन्होंने ये अखबार पढ़ा है और उनके पास ये भी जताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि बाहर से जो खबरें सामने आ रही है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। तो फिर ये पूरा का पूरा आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाना भी कहीं ना कहीं लाजमी नजर नहीं आ रहा है। विकास, देखिए अनन्या जी, केवल खबरों का आधार बना करके एक सबसे बड़ी पार्टी, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस तरीके का बयान या तो सोची समझी साजिश है, या फिर कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी एक साजिश की बू आ रही है, दाल में बहुत कुछ काला है। क्या आप ऐसा विश्वास कर सकते हैं, देश कभी ऐसा विश्वास कर सकता है कि कांग्रेस जैसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल सुनी सुनाई बातों पर बयान दे और तमाम तरीके की बातें करे? ये निश्चित तौर पर बहुत शर्मनाक विषय है, और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ये अपना ट्रेंड बना लिया है। आप बार बार कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने अपना दौरा रद्द किया। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने अपना दौरा रद्द किया और कैबिनेट में देश की सरकार ने स्वीकार किया। आप समझिए, जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें बाकायदा देश की सरकार ने ये स्वीकार किया और अपने फेलियर को एक्सेप्ट किया, और उसके बाद इस तरीके का बयान मल्लिकार्जुन खड़गे जी के द्वारा आना, ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे किसी न किसी चीज से पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। कांग्रेस पार्टी ये भी इल्जाम लगा रही है विकास जी भारतीय जनता पार्टी पर कि 13 से 14 दिन बीत चुके हैं और अभी तक
कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ जांच पड़ताल की जा रही है, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, इंक्वायरी चल रही है और मॉक ड्रिल की भी खबरें सामने आ रही है। ऐसे में यही सब चीजें करते रह जाएगी भारत, या फिर वाकई में कुछ बदला लेने के लिए कोई कार्रवाई भी आगे बढ़ाई जाएगी? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को एक बार खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। 93 बम ब्लास्ट हो, चाहे 26/11 का बम ब्लास्ट हो, 26/11 का बंबई हमला हो, वर्षों तक कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों को घर में बैठाल करके बिरयानी खिलाती रही। और ये वो कांग्रेस पार्टी है कि जब याकूब मेनन को फांसी दी जाती है तो उसकी फांसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं, आतंकवादियों के केस वापस लेने का काम करते हैं, आतंकवाद बाटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू बहाने का काम करती है कांग्रेस पार्टी। और आज जब भारतीय जनता पार्टी अपने एक एक जवान, एक एक व्यक्ति की शहादत का बदला लेने के लिए इतना बड़ा काम किया है, सिंधु जल समझौता, जिसकी गूंज पूरे विश्व में आज सुनाई दे रही है कि भारत ने स्पष्ट मैसेज दे दिया है अनन्या जी कि हम किसी भी सूरत में नष्ट नाबूद करके रहेंगे उन आतंकवादी ताकतों को जो कहीं भी बैठे हो, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हो, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में बैठे हो। इतना बड़ा स्टेप आउट किया है, एयर स्पेस हमने बंद किया, हमने आयात निर्यात बंद किया। ये वो कांग्रेस पार्टी भाजपा से सवाल कर रही है जो हमेशा आतंकवादियों को पराश्रय देने का काम करती रही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, आप जुड़े और तमाम अपडेट दिए।